हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। टुडे विल बी डिस्कसिंग फ्रिक्शन। तो अभी हम सिर्फ फ्रिक्शन क्या होती है और उसके टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं, एज वेल एज वो कैसे काम करती है। तो फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। फोर्स दैट अपोजेस रिलेटिव मोशन। मतलब मान लो मेरा कोई एक प्लैंक है और इसके ऊपर कोई ब्लॉक जा रहा है ऐसे, राइट। जब ये ब्लॉक मान लो आगे की तरफ मूव कर रहा है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू द प्लैंक इस ब्लॉक की रिलेटिव मोशन हो रही है इन लेफ्ट डायरेक्शन, राइट। तो ये जो प्लैंक है ये इसे कुछ फ्रिक्शन ऑफर करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ये नहीं चाहता ब्लॉक आगे जाए, ये इस ब्लॉक की रिलेटिव मोशन को रोकने की कोशिश करेगा। ये जो फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रही है ये फ्रिक्शन लग रही है। लेकिन ये जो ब्लॉक है, अब इसके ब्लॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो प्लैंक राइट की तरफ जा रहा है, राइट। तो ब्लॉक जो है वो प्लैंक को फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन देगा। ये एक एक्शन रिएक्शन पेयर है, राइट। जो न्यूटन के थर्ड लॉ में कहते हैं एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये वही है। ओके, तो जैसे हम चलते भी हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जब हम आगे चल रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू द रोड हम फॉरवर्ड जा रहे हैं, तो रोड हमें बैकवर्ड फ्रिक्शन ऑफर करेगी। सिमिलरली टेक्निकली व्हेन वी आर वॉकिंग वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड्स। अगर फ्रिक्शन ना होती तो हम चल ना पाते। अगर आपको याद होगी ये चीज़, कभी भी हुआ होगा जमीन पे ऑयल वॉयल गिरा होता है, सोप गिरा होता है, तो कहते हैं मत जाओ फिसल जाओगे। ऑयल मतलब फ्रिक्शन नहीं है तो सरफेस स्लिपरी हो जाएगा, फ्रिक्शन नहीं है सो यू जस्ट ग्लाइड ऑन इट। तो फ्रिक्शन की वजह से वी कैन वॉक। तो मेनली इसका काम क्या है, अपोज रिलेटिव मोशन, ठीक है। फ्रिक्शन के बारे में पहले हमें समझना चाहिए क्या होती है, देख लिया क्यों होती है। ओके, सो फ्रिक्शन क्यों होती है, जब दो सरफेसेस को आप कितना भी स्मूथ कर लो, रगड़ रगड़ कितना भी स्मूथ कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे छोटे इरेगुलरिटीज रहने ही रहने वाली है, और वही इरेगुलरिटीज सिर्फ फ्रिक्शन कॉज करती हैं। मान लो किसी एक मटेरियल का सरफेस कुछ ऐसे जाता है और किसी दूसरे का ऐसे जाता है। जब ये निकले यहाँ ये अटक गया, इंटरलॉक हो गया, राइट। ऐसे अटक गया, में निकलना नहीं चाहेगा, पजल पीसेस की तरह फिट हो गए। तो यहाँ पे ऐसे पता नहीं ऐसे कितने इंटरलॉकिंग हो चुकी है। तो इससे ओवरकम करने के लिए फ्रिक्शन, यही फ्रिक्शन कॉज कर रहे हैं, राइट। तो या फिर कई बार होता है कि थोड़ा बहुत मिलता जुलता हो, कई बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे हल्के हल्के बॉन्ड्स बन जाते हैं दो सरफेसेस के बीच में, जो वंस अगेन फ्रिक्शन कॉज करते ही करते हैं, राइट। तो फ्रिक्शन के कॉजेज हमने देखे क्यों होते हैं, या तो सरफेसेस में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी इरेगुलरिटीज रह ही जाती हैं, वही है जो आगे जाके फ्रिक्शन कॉज करते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, पहला होता है ड्राई या कूलम फ्रिक्शन। ड्राई या कूलम फ्रिक्शन, अब ये क्या होता है, ये वो फ्रिक्शन जो दो अनल्यूब्रिकेटेड बॉडीज के बीच में होता है। अनल्यूब्रिकेटेड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे। ओके, आपने सुना होगा ऑयल को कई बार ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट कहते हैं। कोई भी मशीन है जो अटक रही होती है, कई बार डोर के हिंजेस क्विक कर तो करेंगे इसकी ऑयलिंग कर दो, राइट। तो ऑयल जो है वो एक फ्रिक्शन कम करने वाली चीज है जिसे हम ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट कहते हैं। ऐसे हमने बॉडीज पे ऐसे कोई नहीं लगाई चीज, उन पे अभी भी उतनी फ्रिक्शन है। उनके बीच में जो बाउंड्री में फ्रिक्शन आती है वो ड्राई या कूलम फ्रिक्शन कही जाती है। मेनली इसलिए क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, इसीलिए ड्राई या कूलम ड्रॉप करके सिर्फ फ्रिक्शन के रेफर करते हैं। ये रिजिड बॉडीज के लिए है, मतलब जिनकी शेप बदलती नहीं है, जो डिफॉर्म नहीं होते। सेकेंड थिंग इज फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन होती है लिक्विड्स के बीच में, मतलब अगर ये इंटरफेस है, यहाँ ऊपर मान लो ऑयल है, यहाँ नीचे वाटर है, ऑयल इस तरफ जा रहा है, वाटर इस तरफ जा रहा है ना, या फिर कोई एक चीज भी मूव करे, तो ये जो इंटरफेस या बाउंड्री है इस पे फ्रिक्शन फोर्स होगी ही होगी, राइट। सो दिस इज टू लिक्विड्स। या फिर कई बार फ्रिक्शन ऑफर टू सॉलिड बाय द लिक्विड की भी बात होती है। तो ये दो बीकर्स है, मान लो इसमें मैंने सेम लेवल तक इसमें वाटर भरा हुआ है, इसमें मान लो ग्लू भरी हुई है, ग्लू छोड़ा एक्चुअली हनी में दिखेगा तो क्या हो रहा है, हनी भरा हुआ है। मेटल बॉल्स ली और मैंने दोनों में ड्रॉप कर दी, या आप ट्राई भी कर सकते हैं घर पे थोड़ा थोड़ा भर के। वाटर में बॉल फटाफट नीचे पहुंच जाएगी, हनी में टाइम लगेगा। हनी जो है वो गाढ़ा होता है शहद, राइट। गाढ़ा होता है, उसकी जो टेक्निकल फिजिक्स में टर्म होती है दैट इज विस्कस। तो जो विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी रेफर्स टू विस्कोसिटी या विस्कस ड्रैग, ये इतना अब आपने फ्लूइड चैप्टर्स में आप सुनने वाले हैं। ये क्या होता है, फ्रिक्शन ऑफर टू अ सॉलिड बाय अ लिक्विड, राइट। विस्कस ड्रैग ये होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन का ये पार्ट होता है। इसके ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ नहीं मिलने वाले, वो फ्लूइड्स में मिलेंगे।
थर्ड थिंग इज इंटरनल फ्रिक्शन। ये ज्यादा कहीं भी नहीं मिलता, ये बस है। ये होता है डिफॉर्मेबल बॉडीज के लिए, जैसे स्पंज होता है, जिसे आप फोर्स लगाए तो फिर शेप बदल जाएगी। डिफॉर्मेबल बॉडीज, उनके लिए इंटरनल फ्रिक्शन होता है। देखिए जब बॉडी डिफॉर्म होती है तो उसके अलग अलग पार्ट्स की भी रिलेटिव मोशन होती है, और उससे क्या होता है हमें पता है, हीट लॉस होता है, एनर्जी लॉस होता है फ्रिक्शन की वजह से। वही इंटरनल फ्रिक्शन कॉज करती है। कई बार कहते हैं मशीन का वेयर एंड टेयर हो गया। वेयर एंड टेयर मतलब इतने टाइम से चल रही है कि फ्रिक्शन ने हीट लॉस, एनर्जी लॉस करके उसे रफ सा कर दिया है। अब वो चलती नहीं है उतना अच्छा जितना खरीदने के टाइम पे चलती थी। फ्रिक्शन इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर वेयर एंड टेयर। तो इसे कम करने के लिए मशीन्स को वेल ऑयल रखते हैं, बीच में बॉल बेयरिंग, पिस्टन्स वगैरह लगा देते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो कम हो। फ्रिक्शन जरूरी है, बिना फ्रिक्शन के आप चल ना पाते, लेकिन इन सिचुएशंस में फ्रिक्शन मतलब उतनी काम की नहीं है। जब मशीनरी खराब कर रही है, वेयर एंड टेयर कर रही है, बहुत ज़्यादा लॉस होता है उसकी वजह से, तो इसीलिए फ्रिक्शन का इतना यूज नहीं है। तो बॉल बेयरिंग्स, पिस्टन्स, ये सब यूज करते हैं फ्रिक्शन को कम करने को। साथ साथ लुब्रिकेटिंग एजेंट्स, मेनली ऑयल, वेल ऑयल मशीन कहते हैं, उस सब का लेना देना यहाँ बनता है। ठीक, तो फ्रिक्शन के 3 टाइप्स है, होप क्लियर है। अच्छा, फ्रिक्शन को अगर हमें समझना वो है क्या, तो ये जमीन है और ये एक ब्लॉक है, ठीक है, ये मेरे ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास है। तो ब्लॉक ने जमीन पे अपने वेट से फोर्स लगाई है, वेट इज इक्वल टू mg। अब एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो जमीन भी ऊपर की तरफ एक रिएक्शन में नॉर्मल फोर्स लगाएगा। अब ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में, इस पे नेट फोर्स कोई भी नहीं, अभी नहीं हिल रहा है, तो ये जो नॉर्मल फोर्स है ये भी उतनी ही होगी जितना वेट है mg। तो जब हमने इस ब्लॉक का FBD बनाया, ये हमने ब्लॉक का FBD बनाया, तो 2 ही फोर्सेस हैं, एक है मेरा वेट और उतनी ही अमाउंट की बट कोलिनियर एंड इन अपोजिट डायरेक्शन मेरी नॉर्मल फोर्स है। तो अभी मेरा ब्लॉक आराम से सेटल्ड है। अब बैक टू द फ्लोर, मैंने इसमें कुछ फोर्स लगाई F। अगर आइडियल सिचुएशन होती और यहाँ पे ये फ्रिक्शनलेस सरफेस होता तो फिर ये ब्लॉक अभी चलना शुरू कर देता, लेकिन यहाँ पे हम आइडियल सरफेस नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे फ्रिक्शन इज इन्वॉल्व, राइट। तो ये थोड़ी सी फोर्स F लगाई, ब्लॉक नहीं हिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो फ्लोर है ये हाथ की हाथ उतना ही फ्रिक्शन ऑफर कर देगा, जितनी F की वैल्यू है उतना ही फ्रिक्शन। अभी मैं देखो F आगे लग रही है, F पीछे लग रही है, नेट फोर्स इज स्टिल 0 ऑन द ब्लॉक, अभी भी नहीं मूव कर रहा। ऐसे धीरे धीरे मैं F की वैल्यू बढ़ाती जाऊंगी और धीरे धीरे फ्रिक्शन भी बढ़ती जाएगी, लेकिन इस फ्रिक्शन की एक लिमिट है। एट सम पॉइंट मेरी F की वैल्यू आएगी दैट द ब्लॉक विल जस्ट स्टार्ट टू स्लिप, राइट। तब मेरी फोर्स की वैल्यू होगी लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब इससे ऊंचा जा ही नहीं सकता, इतना फ्रिक्शन जा सकता था, इतना करिए। इससे ज़्यादा फोर्स हल्के से भी बढ़ाओगे तो ये ब्लॉक मूव करेगा, राइट। तो पहले तो बॉडी रेस्ट पे थी और धीरे धीरे जैसे फोर्स बढ़ रही थी वैसे मेरा फ्रिक्शन बढ़ रहा था, जब तक कोई लिमिटिंग वैल्यू FL तक नहीं पहुंचा, राइट। उसके बाद जब व्हेन माय फोर्स इज ग्रेटर देन FL तो फिर ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो जब ब्लॉक रेस्ट पे था तो जो फ्रिक्शन एक्ट कर रही थी उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, और जब हिलने लगा तो जो फ्रिक्शन लग रही है दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। दोनों में फर्क क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन अपोज करती है टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग, अपोजेस द टेंडेंसी टू स्लाइड, और काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजेस स्लाइडिंग इटसेल्फ, ठीक है। जितनी देर तक ये फोर्स F लगेगी ये स्लाइड करता रहेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन, अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन का एक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू है और काइनेटिक का कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के, इनकी वैल्यूज को थोड़ी सी इनसाइट देते हैं, राइट। तो ये फोर्स F थी, अब एक लिमिट होती है मुझे कहाँ तक बढ़ानी है बिफोर इट फाइनली स्टार्ट स्लाइडिंग। वो जो बढ़ानी थी उसको अभी हमने नाम दिया था लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसकी वैल्यू क्या होती है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल n, ठीक है। जब इतनी फोर्स लगेगी तो फिर फाइनली मेरा ब्लॉक जो है वो स्लाइड करना शुरू करेगा, ठीक है। तो FL इज इक्वल टू म्यू एस इंटू n, ये n नॉर्मल फोर्स है जो हमने अभी देखी थी mg के बराबर है, अनलेस को ये फोर्स टेढ़ी लगती, राइट। ओके, सो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टू नॉर्मल, मिनिमम इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी टू मूव द ब्लॉक अगर ये फोर्स हॉरिजॉन्टली लग रही है, राइट। अच्छा, अब जब ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर दे तो अब स्लाइड हो रहा है, सो नाउ वी आर नॉट लुकिंग फॉर अपोजिशन ऑफ टेंडेंसी टू स्लाइड, नाउ वी आर गोइंग टू अपोज स्लाइडिंग।
तो अब कितनी फोर्स, अब कितनी फ्रिक्शन लगेगी, अब फ्रिक्शन लगेगी म्यू के इंटू एन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल, राइट। तो जब तक स्लाइड नहीं कर रहा था तब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस एन है, इतनी ऊंची उठ सकती है और इससे ज्यादा पे सॉरी इतनी ऊंची उठ सकती है, और जैसे ही फोर्स इससे ज्यादा होगी द ब्लॉक विल बिगिन स्लाइडिंग, राइट। और जब स्लाइड करना शुरू कर गया तो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी जिसकी वैल्यू इज इक्वल टू म्यू के इनटू एन। तो वंस अगेन आई विल रिमाइंड यू, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इट अपोजेस द टेंडेंसी टू स्लाइड, व्हेन काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजेस स्लाइडिंग इटसेल्फ। तो फ्रिक्शन क्या होती है, इट इज अ फोर्स दैट अपोजेस रिलेटिव मोशन। क्यों होती है, क्योंकि कई बार सरफेसेस थोड़े से इरेगुलर रह जाते हैं जो फिर फ्रिक्शन कॉज करते हैं। तीन टाइप्स के लिए, ड्राई या कूलम्ब, फ्रिक्शन और इंटरनल, राइट। कैसे काम चलता है हमने ये देख लिया, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस इनटू एन, और फिर काइनेटिक फ्रिक्शन व्हिच इज म्यू के इनटू एन। आई होप ये चीज क्लियर थी। दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। गुड बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग।